अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, मोहम्मद सरदार जो बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं बोराबंडे के, उनकी सुसाइड करने की इत्तला मिली। जैसे लोग पहुंचे तो उनकी लाश दस्तयाब हुई। इसके बाद से बोराबंडा पुलिस स्टेशन के रूबरू कई लोगों का एहतजाज हुआ। बताया जा रहा है और ये इल्जाम है बाबा फसीउद्दीन पर, जो बीआरएस पार्टी के साबिका कॉर्पोरेटर और डिप्टी मेयर थे और मौजूदा अब कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। उन पर यह इल्जाम है कि मुसलसल मोहम्मद सरदार पर जुल्म किया जा रहा था, उनको हिरासा किया जा रहा था और उनको टॉर्चर किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उनका एक मेडिकल शॉप है, वहां पर भी उनको परेशान किया जा रहा था। और हाल ही में 15 दिन पहले मोहम्मद सरदार मकान बना रहे थे और उनका स्लैब भी डिमोलिश करने लगा है बाबा फसीउद्दीन, और ये वजह से मोहम्मद सरदार बहुत परेशान हो गए थे और यही वजह थी कि मोहम्मद सरदार ने सुसाइड कर लिया और इसके जिम्मेदार बाबा फसीउद्दीन है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन से वो परेशान रह रहे थे और बार बार बाबा फसीउद्दीन का नाम ले रहे थे कि वो किस तरह से इनको परेशान कर रहे थे। बहरहाल आवाम ने एहतजाज किया और पुलिस से इंसाफ की गुजारिश की। नाज़रीन, यहाँ पर पुलिस को पूरी ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में रसूखात रखने वाले लोग, रूलिंग पार्टी के लोग, पावर रखने वाले लोग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि पूरी ईमानदारी से काम करने की। हालांकि डीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह का कंप्लेन आएगा उसी तरह से हम कार्रवाई करेंगे, चाहे जो कोई भी हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर उम्मीद तो जगाई डीसीपी की जानिब से, लेकिन जिस तरह से बाबा फसीउद्दीन पर इल्जाम लग रहा है कि बाबा फसीउद्दीन लगातार मोहम्मद सरदार पर जुल्म कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और यही वजह थी कि मोहम्मद सरदार ने खुदकुशी कर ली। आप बाबा फसीउद्दीन की कॉल लिस्ट निकालने की जरूरत है कि वो कहां पर किस तरह से फोन करते रहे, मैसेजेस करते रहे और जुल्म करते रहे, फोन के जरिए किस तरह से डराया धमकाया गया, ये पूरी इंक्वायरी करने की जरूरत है। और वो ऑफिसर्स जो जीएचएमसी के ऑफिसर्स आकर के डिमोलिश करे मोहम्मद सरदार के स्लैब को, उसकी भी इंक्वायरी होने की जरूरत है और वो ऑफिसरों के ऊपर भी कार्रवाई होने की जरूरत है। अमूमन हम देख रहे हैं कि हमारे ग्रेटर हैदराबाद में, चाहे वो एमएलए हो या कॉर्पोरेटर हो या फिर कोई लीडर या फिर रसूखात रखने वाला शख्स, उसके एक फोन पर, उसकी एक शिकायत पर पुलिस वाले या फिर जीएचएमसी के ओहदेदार या म्युनिसिपल के लोग फौरन एक्शन ले रहे हैं और इस तरह से कई लोग परेशान हैं। कई लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, कई लोग अपने एमएलए की सीट का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, अपने पावर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, कॉर्पोरेटर नाजायज फायदा उठा रहे हैं, रसूखात रखने वाले लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं और इस तरह से गरीब मजलूम आम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए इस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। पुलिस भी झूठे केसेस दर्ज करती है एमएलए कॉर्पोरेटर बोलने पर और ऐसे जीएचएमसी के ओहदेदार, म्युनिसिपल के ओहदेदार इस तरह से किसी का भी घर को जाकर के डिमोलिश करते हैं। हालांकि कई ऐसे गैर कानूनी तरीके से मकानात बने हुए हैं, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बहरहाल ये खेल बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन आज मोहम्मद सरदार ने जो खुदकुशी की है, अब इससे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, क्या बाबा फसीउद्दीन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि ऐसे एमएलए, कॉर्पोरेटर या रसूखात रखने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने से घबराती है या फिर सही तरीके से कार्रवाई नहीं करती, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी तय तक इंक्वायरी होने की जरूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। बाबा फसीउद्दीन का एक ही ऐसा मामला नहीं है। बाबा फसीउद्दीन पर यह इल्जाम है कि कई बार इस तरह से वो अपने पावर का नाजायज इस्तेमाल किए हैं और कई लोगों पर जुल्म करते आए हैं। यही वजह है कि आज बोराबंडा पुलिस स्टेशन के रूबरू 100 की तादाद में लोग जमा हुए और एहतजाज किए। बहरहाल मोहम्मद सरदार के घर वालों का यह कहना है कि इनकी जो मौत हुई है, जो सुसाइड हुआ है, इसकी वजह बाबा फसीउद्दीन है। बहुत ज्यादा हिरासा कर रहे थे और इन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए भी ये सारे तफसीलात बताए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद सरदार के घर वालों को इंसाफ मिलेगा, मोहम्मद सरदार को इंसाफ मिलेगा और फिर कभी ऐसा ना हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या फिर कॉर्पोरेटर, अगर इस तरह का जुल्म करते हुए आए हैं तो उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो। क्योंकि ऐसे लोग जो पार्टी बदलते हैं वो कभी भी अवाम के नहीं होते। बीआरएस पार्टी से ये कॉर्पोरेटर थे और डिप्टी मेयर थे, अब कांग्रेस में आने के बाद से भी अवाम पर जुल्म करना इनका जारी था। बहरहाल अब तहकीकात के बाद पता चलेगा कि पुलिस कितनी ईमानदारी से इस मामले में काम की है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने तो ये तयकीन दिलाया कि हम जिस तरह का कंप्लेन आएगा उस तरह से हम कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है कि पुलिस अच्छी कार्रवाई करेगी और इसमें जो भी मुलविस है उनके ऊपर केसेस दर्ज करेगी ताकि फिर कभी इस तरह का वाकया ना हो। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। बंद करो डक्टी पॉलिटिक्स, बंद करो डक्टी पॉलिटिक्स, बंद करो डक्टी पॉलिटिक्स, बंद करो डक्टी पॉलिटिक्स, बंद करो। सरदार तेरी मौत का बदला नहीं लेंगे।
మరణానికి గల కారణము బాబా ఫషీద్ అందరినీ టార్చర్ చేయడం వల్ల చనిపోయిందని ఇతర కంప్లైంట్ లో ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ లో చెప్తున్నారు. ఓకేనా? వెళ్ళండి. ఓకేనా? सरदार तेरी मौत का बदला सरदार तेरी मौत का बदला डक्टी पॉलिटिक्स बंद करो 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 सरदार तेरी मौत का बदला क्या लिखे पढ़ के बोले ना जान चलेगा जान उसका साझा नहीं ये आगे का भाई सरदार तेरी मौत का बदला अपने मर गए चलो अभी सब हुआ रहेगा సార్ ఇది న్యాయం జరగాలి సార్. ఇది ఈ బోరాబండ జుబ్లీస్ లో మొత్తం గట్టి పాలిటిక్స్ నడుస్తుంది సార్. ఇది న్యాయం కావాలి. ఇది डिस्टर्ब हो रहा है आराम से निकाले बाबर क्लियर नाम बोलो सुने सर का बस बोलो भाई आप आओ अंकल को सामने जान दो कैसा हुआ? आज 9 बजे के टाइम पे मेरी भाई से बात हुई थी जी. खैरियत हुई. 9 बजे के बाद ये इंसिडेंट हुआ. इसके जिम्मेदार बाबा फसीउद्दीन है, कारपोरेटर बोराबंडे का. इन्हें मेंटली टॉर्चर बहुत दिन से दे रहा था और घर को भी हमारे डिमोलिश कराया मैंने 15 दिन पहले. उससे टॉर्चर होने से डेली टॉर्चर है. उससे कुछ ना कुछ किसको भिजा के टॉर्चर मारने की धमकी ये बाबा फसीउद्दीन दे रहा था. ये आज इसमें 30 साल हो गए शादी होके. छोटे बच्चे हैं. अभी क्या जवाब देंगे? अरे भाई कुछ भी है तो बैठ के मसला हल कर लेगा. अरे भाई गंदी राजनीति क्यों कर रहे? तो भी किसी की जान आज गई कल चले आती. और छोटे बच्चों को क्या जवाब देते? अभी बच्चा घर भी है, बच्ची है, पापा कहाँ गए? बोले तो क्या जवाब देंगे भाई? ऐसा क्यों कर रहे? कुछ है, कुछ काम है भाई. इमीडिएटली अरेस्ट होना है. एक जने को नहीं, हर किसी को वैसे सतारा बंदा हो. क्यों कर रहे? इमीडिएटली अरेस्ट होना है. इंसाफ मिलना है. ये कांग्रेस हुकूमत में ऐसा चीज नहीं होना चाहिए. छोटी बच्ची है, छोटे बच्चे क्या करेंगे? उसको पहले अरेस्ट करना जरूरी है. साल हो गया भाई. आज इनके छोटे बच्चे हैं. आज उनका हो गया, और किसी का होता कौन जिम्मेदार रहेंगे इस चीज का? पूरा सरासर गुंडागर्दी हो गया उनका. रिक्वेस्ट आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे. जेल के पीछे दाम देना भैया, ऐसा अच्छा नहीं रहता. देखिए सब जन हिम्मत लेके, सब जन सपोर्ट लेके करिए. हर छोटे बड़े को सबको अदब से बात करने का, बगैर पैसे के कामा करते थे भाई.
अब देखिए हमारा तो पूरा दुनिया चले गई, पूरी क्या करिए। आप लोगों के सामने हमारे जो है, जिक्र इंसाफ कर रहे हैं, बहुत दिन से। चाहिए, आवाम के साथ हैं हम। बिल्कुल। कितना भाई अच्छा किसी इलाज हालत में भी चलेगा अरेस्ट भाई। करिए आप, रिक्वेस्ट है कांग्रेस गवर्नमेंट से। रेवंत रेड्डी साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, रेवंत रेड्डी साहब आप इंसाफ करिए, ऐसा छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की कौन जिम्मेदारी लेंगे। बच्चे हैं, 2 ఇక్కడ బోరబండ లిమిట్స్లో మొహమ్మద్ సర్దార్ అనే పర్సన్ వాళ్ళ బిల్డింగ్ మీ నుంచి పడిపోయి చనిపోవడం జరిగిందన్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశారు పోలీసులు. సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కొన్ని అనుమానాలు ఏవో చెప్తున్నారు. దాని ప్రకారం పూర్తిగా వాళ్ళని కంప్లైంట్ ఇమ్మని చెప్పాము. ఆ కంప్లైంట్ వాళ్ళు ఎలా ఇస్తే అలాగా కేసు రిజిస్టర్ చేసి చట్ట ప్రకారం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి అన్ని రకాలుగా పరిశీలించి ఏది ఫ్యాక్టో అది ఇచ్చేస్తాము. రైట్, థ్యాంక్ యూ.